नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार जीविका में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा और मैं आपको बता दूं आप किसी एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन के 11 नंबर जो पॉइंट है वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है 7 प्रकार के अलग अलग पद है, किसी एक ही पद का आप चुनाव करके फॉर्म को भरिए। अब डिपेंड करता है कि आप किस पद का चुनाव करके फॉर्म को भर रहे हैं। और खास बात एक और, अगर कोई महिला है तो वो एक पद है जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं 12th पास है सिर्फ। बाकी सारे पद जो है किसी में पीजी तो बाकी सब में ग्रेजुएशन बोला गया है। मेल फीमेल सभी प्रकार के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट नौकरी है और 60 वर्षों की नौकरी है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती के लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आप इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे सारी इंफॉर्मेशन वो सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, जिससे आपको कहीं गलती ना हो। अगर थोड़ी सी भी गलती आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरी इंफॉर्मेशन कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। इस भर्ती से रिलेटेड हमेशा फ्यूचर में अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा जीविका की ऑफिशियल साइट पे, जहां पे कैरियर पेज है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का पेज मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं, गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आपको लाइव अपडेट में बिहार जीविका भर्ती से रिलेटेड आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। आप यहां पे क्लिक करेंगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं। आप यहां पे जब आर्टिकल ओपन करेंगे तो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन दिया गया, एज लिमिट, इसके अलावा सैलरी क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, सब चीज आपको बताया गया। अच्छे से आप देख लीजिएगा, सिलेबस भी कवर किया गया है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का जो है, रजिस्ट्रेशन करने का जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सीधे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से आप जिस भी पद पे एलिजिबल है उस पद के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे आई एग्री करूंगा। यहाँ पे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम, फिर यहाँ पे लास्ट। अगर आपका नाम दीपक कुमार है तो फर्स्ट में दीपक कर दीजिए, लास्ट में कुमार कर दीजिए। अगर आपका नाम सिर्फ दीपक है तो यहाँ सिर्फ दीपक लिखेंगे। अगर आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो यहाँ दीपक, मिडिल में कुमार, लास्ट में सिंह, ऐसे लिखना होता है। आपने अपना नाम चेंज किया, यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करें। देखिए मैं जैसे से बता रहा हूँ उसको फॉलो अप करिए, आप आसानी से फॉर्म भरिएगा। और मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तीनों प्रकार के ही कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड को भरेंगे, एक नया पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा भरने के बाद से सबमिट करना है। आपके जो है मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही ओटीपी प्राप्त होता है। ओके करेंगे, कोई सा भी ओटीपी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका ये वैलिडेट होगा। ओटीपी वैलिडेट करते हैं, ये देखिए वैलिडेट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब इस प्रकार से आपको आई एग्री करना है, फिर यहाँ कैप्चा कोड भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से देखेंगे तो आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है। इन सभी बॉक्स को टिक करना होता है आपको। फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है, यहाँ पे अलर्ट आएगा, ओके करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है, इसे आप क्लोज करेंगे और आपको तुरंत एक एसएमएस भी आ जाता है। वहां पे आपका आईडी, पासवर्ड, सब चीज लिखा रहता है। अच्छा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको काफी शानदार जो है बैच बताने वाला हूं, जहां पे आप इस भर्ती के लिए अपनी प्रॉपर तैयारी, कंप्लीट तैयारी लाइव क्लासेस के साथ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो बैच है, लक्ष्य बैच है। ये बैच आपको कहां मिलेगा अभी मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। परीक्षा मार्ग का एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप जो है इस बैच को ले सकते हैं। बेसिक से टॉप लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। इसके लिए आपको परीक्षा मार्ग ऐप को डाउनलोड करना होगा। बैच जो है आपका 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। किसी प्रकार की अगर आपको इस बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इनका जो है ये कॉलिंग नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इस बैच में क्या मिलेगा तो देखिए जितने भी लाइव क्लासेस है वो आपको यहाँ पे चलेंगे। इसके अलावा कुछ रिकॉर्डेड इंपोर्टेंट क्लासेस भी आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा सिलेबस के अनुसार। क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे पीडीएफ। इसके अलावा 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। वीकली एमसीक्यू टेस्ट एंड क्विजेज आपके चलते रहेंगे। स्पेशल फोकस होगा जीके जीएस पे। अगर आपका जीके जीएस कमजोर है ना फ्रेंड्स, मैं कहूंगा ना ये क्लास
क्लास जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको ना काफी बेस्ट फैकल्टी के साथ जीके जैसे आपके कवर कराए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इसके साथ फ्री में 10 मॉक टेस्ट और 3500 एमसीक्यू का जो है VVI PDF नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आप लगातार प्रैक्टिस उसको करेंगे और आप एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। ये वैकेंसी फ्रेंड्स कई वर्षों के बाद निकल कर आ रही है। अगर आपका सपना है जीविका में काम करना तो मैं कहूंगा फॉर्म भरिए और उसके बाद से ये लक्ष्य बैच आप जरूर ज्वाइन करिए। अब कैसे ज्वाइन करना है, इसके प्राइस जो है 499 है, लेकिन मेरा आप कूपन कोड जो यूज करेंगे DS20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और कैसे कूपन कोड यूज करना है, कैसे एडमिशन लेना है, आपको मैं प्रॉपर बताता हूं मोबाइल एप्लीकेशन से। बैच ज्वाइन करने के लिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, इस प्रकार से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ एक सर्च बार होता है, आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है? परीक्षा मार्ग। मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, क्लिक करेंगे आपको जो है यही वाला जो है एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। परीक्षा मार्ग यहाँ सर्च करेंगे। जैसा आप सर्च करेंगे ये पहला वाला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से इसको आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ये परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया यूजर बना लेना है। इस पे क्लिक करके आप अपना बेसिक जानकारी जो है भर के रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड सही से बनाना है ताकि फ्यूचर में आप लॉगिन कर सकें। रजिस्टर करते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट कर लेना होता है। इसके बाद से आपका एप्लीकेशन जो इस प्रकार से ओपन होता है, आपको जो भी अलाउ मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको ओके करना है। इस प्रकार से आएगा, कोर्स चूज करके सेव चेंज कर देना है, यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको लक्ष्य बैच देखने को मिल जाएगा, या ऑल कोर्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। ये 499 का दिखा रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा। यहाँ बाय नाउ पे फिर से आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोमो कोड आपको दिखेगा, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ हमारा कूपन कोड यूज करना है DS20। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो है 399 का ये बैच पड़ेगा, यानी लगभग 400 रुपए आपका ये बैच का प्राइस है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी लाइव क्लासेस के साथ। इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट और 3500 एमसीक्यू का PDF भी प्रोवाइड करे जाएंगे। अब चेकआउट पे क्लिक करना है। आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा, स्कैनर, ऑनलाइन, किसी भी के थ्रू आप पेमेंट जमा करके जो है बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है लक्ष्य बैच को ज्वाइन करना है। जैसे कि आपने देखा परीक्षा मार्ग का मैंने डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी बाई करेंगे प्रोमो कोड DS20 यूज जरूर करिए। ये स्पेशल ऑफर अभी जो है ये 10 तारीख तक ऑफर चलने वाला है। इसके बाद जो है आपका बैच फिर से जो है 499 का हो जाएगा, जो 100 रुपया महंगा हो जाएगा आपके लिए। तो अगर पढ़ना है, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कर लीजिए। मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आपको सपना है इस वैकेंसी में जॉब करना तो जरूर फॉर्म भरिए। अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करके बता दिया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको एक आईडी पासवर्ड आपके ईमेल मोबाइल पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो यहाँ पे अब एक और ऑप्शन मिलता है, यह देखिए नीचे में ही ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट। आप इसका फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे इस प्रकार से जो लोडिंग लेगा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टेप्स में जो है आपके फॉर्म जो है खुल गए हैं। ये सारे स्टेप्स में आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो है खुल गए। सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान पूर्वक आपको क्या क्या जानकारी भरना है। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए एज की गणना 25 जुलाई 2025 को की जा रही है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है तो कोई भी बंदा यहाँ पे अपना अनुसार चुनाव कर लेगा। अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, ये सारी जानकारी मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना उस पे जो स्पेलिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, गलती नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ही आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक लेवल और पोस्ट नेम दोनों आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ब्लॉक लेवल यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिक रहेगा, बाकी के जितने भी पद हैं वो सारे पद यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो आप पहले कंफर्म करिए कि किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक ही पद के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एक से ज्यादा पद के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म होगा वही काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन में ही लिखा गया, आप 11 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे तो नोटिफिकेशन में बताया गया है 11 नंबर में कि ओनली 1 ही एप्लीकेशन आपको जो यहाँ पे सबमिट करना है। अगर ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो जो लास्ट वाला फॉर्म है वही आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पद बताया 7 प्रकार के अलग अलग पद। महिलाओं के लिए क्या है कि एक ऐसा पद है जिसमें वो सिर्फ
सिर्फ 12th पास है वो भी वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है। मैं बता देता हूँ वो कौन सा पद है और उसमें सबसे ज्यादा पद है। महिला बहुत सारी सोच रही है कि मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? जरूर आप भर सकती हैं। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी वाला जो पद है 6 नंबर वाला, अगर कोई फीमेल फॉर्म भरने चाहती है तो सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ी है तो फॉर्म भर सकती हैं। अगर कोई मेल इसके लिए भरना चाहता है इस पद के लिए तो वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाला मेरा वीडियो देखा ही होगा कि क्या सैलरी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे कि किस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे पोस्ट नेम चूज करेंगे या ऑटोमेटिक शो करेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। सबका एक ही तरह से प्रोसेस है फॉर्म भरने का, बस अंतर क्या है आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग है सबका। अब बहुत से ऐसे क्वालिफिकेशन जो सेम टाइप के हैं, तो आप पहले डिसाइड करें किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ नेशनलिटी आपको चूज करना है इंडियन। अगर आप बिहार के निवासी हैं, देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ पे आपका कैटेगरी जो है अलग अलग आएगा, उसको आप चुनाव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देखिए बहुत सारा अलग अलग आ रहा है। जैसे हमने ईडब्ल्यूएस चूज किया, अगर हम एससी चूज करेंगे, एसटी चूज करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आपको चुनाव करना है। जनरल से है तो जनरल चूज करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई जो है ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी बताएंगे और यहाँ पे कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है और उसका सीरियल नंबर क्या है सर्टिफिकेट पे रहता है, ये सारा जानकारी आपको भरना होगा। फिर नीचे में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इश्यूइंग अथॉरिटी, और इश्यूइंग अथॉरिटी मतलब क्या कि कहां से आपने बनवाया हुआ है। जब भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो एक इश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा ही जारी होता है। तो जैसे सर्कल ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, एसडीएम से बनवाया था एसडीएम, तो जो से भी आपने बनवाया उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है और कब आपने बनवाया और उसका सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर क्या है ये मेंशन करना है। अगर आप बीसी ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी में भी आपको जाति सर्टिफिकेट और डोमिसाइल देना होगा। इसके अलावा जो है आपका बीसी ईबीसी आता, अगर मान लीजिए हम कोई बीसी है तो बीसी में यहाँ पे क्या है कि आपको एनसीएल देना होता है, नॉन क्रीमिलियर बीसी बीसी वालों के लिए। तो आप एनसीएल नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म भरिए। आपके पास अभी 18 दिन का समय है, 18 तक ये फॉर्म चलने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग सारी जानकारी को यहाँ देख लीजिए और यहाँ पे जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आप जरूर दे। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पे नो करता है, डोमिसाइल मतलब बिहार का निवासी है यहाँ नो करेगा, तो उनका यहाँ कैटेगरी ऑटोमेटिक जो है जनरल हो जाएगा देखिए। और यहाँ पे वो अपना राज्य चूज करेगा किस राज्य से वो बिलोंग करता है, बस इतना ही उनके लिए करना है। बाकी बिहार वालों के लिए सब जानकारी भरना होगा, क्योंकि डोमिसाइल का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको निवास और जाति देना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि मान लीजिए आपके बॉडी में क्या पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे भरेंगे। आपके पास पेन कार्ड है तो यस करेंगे, पेन कार्ड की संख्या और उस पे क्या नाम है लिखेंगे। अगर आपका पेन कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा। डीएल है तो आप यहाँ पे यस करके डीएल की जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो जो जानकारी मांग रहा अगर है तो यस करके आप उसकी जानकारी देंगे। वोटर आईडी कार्ड है तो यस करके वोटर आईडी कार्ड की संख्या दे सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। पासपोर्ट है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ऐसे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पे और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे अगर आप विकलांग है, 40% से ज्यादा आप विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में जानकारी को देंगे। अगर आप नहीं विकलांग है तो आप इसे नो भी कर सकते। कभी कभी यहाँ पे क्लिक नहीं होता ना, तो टैब बटन का आप यूज कर सकते। फ्रीडम फाइटर के आप ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है तो यस करेंगे और नहीं तो नो करें। यहाँ पे इंप्लॉय के बारे में पूछ रहा, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट या पीएसयू या बैंक में एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस करेंगे, वरना आप इसे भी नो कर। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कहीं जो है BRLPS यानी जीविका में कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर काम कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप इसे नो करेंगे। यस करेंगे तो अपना इंप्लॉय कोड, पोस्ट नेम और प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताना होगा, ज्वाइनिंग डेट बताना होगा। नहीं कर रहे हैं कहीं काम तो नो करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्स इंप्लॉय हैं जीविका के तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसकी वजह से आपको किसी जो है बोर्ड के द्वारा डिस्पेंसरी जो है टर्मिनेट किया गया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। ये कभी यस मत करेगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए यहाँ करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ये भी डाटा देखिए आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। डाटा सेव होने के बाद से अगला स्टेप आता है एड्रेस वाला। तो यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन यूज करके आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कंट्री चूज करना है, यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पिन कोड लिखना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह। अगर मान लीजिए ये ऊपर का जो एड्रेस है सेम है आपका परमानेंट की तरह तो इसको आप यस करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, अगर नहीं सेम है तो नो करके और बाकी जो परमानेंट एड्रेस है उसको अलग आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना जो है 10th की जानकारी मतलब आप क्वालिफिकेशन वाला जानकारी आपको भरना है। तो यहाँ पे पहले आपको 10th की जानकारी जिसमें बोर्ड का नाम, किस स्कूल से आपने 10th पास आउट किया उसका नाम लिखेंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ से आप परसेंटेज चूज करेंगे और यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब आपके मैट्रिक में कितना मार्क्स मिले और मैक्सिमम कितना का था, 500 का होता है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है और यहाँ पे आपका फर्स्ट है कि सेकेंड ये बताना है। इसके बाद आपको 12th की जानकारी
उसी प्रकार से भरना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स या अदर्स का भी ऑप्शन है। इसमें से जो भी आपने पढ़ाई किया है 12th लेवल पे उस सब्जेक्ट का बता देंगे। फिर यहाँ पे उसी तरह से परसेंटेज है कि सीजीपीए है, सीजीपीए तो सीजीपीए वाला, परसेंटेज तो परसेंटेज वाला, पासिंग ईयर और फर्स्ट है कि सेकंड। इसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन बोला गया है। तो देखिए अगर कोई फीमेल है तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करके अपना जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरेंगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है इस पद के लिए, सीसी के लिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, फीमेल के लिए 12th बोला गया है। तो यहाँ पे 12th की जानकारी फिर से भर देना है। कोई फीमेल है तो, अगर कोई मेल है तो ग्रेजुएशन यहाँ चूज करके ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे भरेगा। अब यहाँ पे कौन से विद्यालय से उसने पास आउट किया हुआ ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा है उसने, पूरा सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर मंथ बताना है, परसेंटेज में बताना है क्या है, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, इस तरह से आपको बता देना। इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप पीजी किए तो पीजी की जानकारी यहाँ भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। या और कोई क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे नीचे में एक्सपीरियंस है तो आप अपनी एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ के यहाँ पे 7H कर देना है। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी भरने के बाद से अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको जो देखिए पासपोर्ट साइज जो है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको किस तरह से फोटो अपलोड करना है। आपको देखिए यहाँ पे कलर होना चाहिए, ध्यान रखना है, और यहाँ 50 से 80 केबी के बीच और व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो बोला गया है। तो यही वाला फोटोग्राफ आपको इसी प्रकार से जो है आपका फोटो होना चाहिए। स्कैन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, जैसे अपलोड करेंगे आपका अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ तक आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप वेट कर लीजिए, दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा आईडी पासवर्ड से, और फिर सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। यहाँ सिग्नेचर आपको 50 से 80 के भी जेपीजी फॉर्मेट में बोला गया है, ये भी आपको सही से अपलोड करना है। इसे आप चूज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया वो बोला गया 10th क्लास का जो है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट अलग होता है और यहाँ पे जो है मार्कशीट अलग होता है। तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे अलग अलग। 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्क्स, फिर यहाँ पे आपको एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो इसको अपलोड करेंगे, वरना इसे वाला ऑप्शन छोड़ देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन पास पे या पीजी पास पे किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना। अगर कोई महिला है सीसी वाले पद पे फॉर्म भर रही है तो यहाँ पे वो 12th का जो है अपना सर्टिफिकेट क्या करेंगी, अपलोड करेंगे। अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, यानी सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी अपलोड कर देना। अगर आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये वाला मैंडेटरी है। अगर आप सीसी से फॉर्म भर रही है, महिला है, तो इंटर का डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन पास पे फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये आपको सही से जो है डॉक्यूमेंटेशन को देखना है और अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे वही उसका मार्कशीट भी यहाँ पे बोला गया, तो उसका मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखिए जहां जहां स्टार मार्क्स लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स, वो सब आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, बाकी सब आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस, SC/ST है तो SC/ST, BC/BC आते हैं तो NCL, इस तरह से आपको अपना अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे कि आपने वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या DL, वो 4 ऑप्शन आ रहा था ना, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको यस करके और एक ID प्रूफ देना होगा, और उसका डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपको यहाँ पे अपलोड किया जा रहे हैं। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और कोई डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंने बताया ना स्टार मार्क्स जहां जहां लगा हुआ है वो सब मैंडेटरी अपलोड करना, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फीस शो करता है, यहाँ पे ऑनलाइन चूज करना है, और उसके बाद से इन सबको जो है टिक करना है, इन सारे बॉक्स को कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू करना है। और उसके बाद से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वाला जानकारी नहीं दिया कि कितना MB क्या KB रहेगा। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट 100 से लेकर 300 KB के बीच आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट, ये ध्यान रखिएगा। अगर इतना साइज बनाएंगे तभी आपको अपलोड होगा। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, सबको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे कैप्चा कोड भर के इसको टिक करके प्रीव्यू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पे आपका सारा जानकारी खुल के आ जाता है। आप सारे जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी हमने जानकारी यहाँ पे दिया वो सब चीज सही है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करके यहाँ कॉर्नर पे आपको कट का बटन मिले, इस पे क्लिक करके कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट बटन आएगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फोटो सिग्नेचर को सबमिट करने से पहले व्यू करना है, मतलब देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और देखिए हर एक जो है अपलोड के नीचे व्यू बटन बना हुआ है। तो हम यहाँ फोटो को एक बार देखेंगे, फिर इस सिग्नेचर को देखेंगे, फिर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर करके देखेंगे, और देखने के बाद से फ्रेंड्स क्या करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अगला स्टेप आता है पेमेंट मोड। यहाँ पे आपके पास जो है UPI है, कार्ड का ऑप्शन है, इसके अलावा डेबिट है, नेट बैंकिंग है। किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव करके पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो मिल जाता है, और
आप जो है उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के जरूर जो है रख लीजिएगा। अगर आपको जो है आगे फ्यूचर में काम आएगा तो वही आएगा, क्योंकि उस पे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा सारा जानकारी उसी पे रहता है। तो डीवी में आपको मांगा जाता है, उसको प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा। कई सारे ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि जीविका में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा। और जो मैंने आपको बैच बताया उस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मात्र जो है 399 में आपके पूरे कंप्लीट जो है सिलेबस के साथ आपको लाइव क्लास जो है पढ़ाए जा रहे हैं। आपका जो आवेदन शुल्क है ना फ्रेंड्स 500 और 800, उससे भी कम फी में आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। सोचिए फॉर्म भरने का जो है न्यूनतम फी SC/ST के लिए 500 रुपया है और जनरल OBC के लिए 800 रुपया है। इससे भी कम फी में आपको पूरा तैयारी कराया जा रहा है, जिससे आपका जो है जॉब लग सकता है। तो ये आप जरूर जो है बैच ज्वाइन करें। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। परीक्षा मार्ग ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको जो है ये बैच जीविका वाला देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।